नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बृहस्पति का दिन है। तो कोई बृहस्पति की देव की पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, चने मुनक्का का भोग लगाते हैं, वो कीजिए। श्री विष्णु भगवान को ध्याइए और साईं बाबा को भी याद करते हैं आज के दिन पे, गुरुवार के दिन पे, तो उन्हें भी याद कीजिए। ऐसे करके दिन व्यतीत कीजिए। और आज चतुर्थी तिथि है तो गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। चतुर्थी तिथि 6 बजे लग गई थी, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम श्री गणेश की पूजा आराधना करते हैं। वो हमारे संकट को हरने वाले कहलाते हैं, संकट को पार कराते, संकट मिटा देते हैं। इसकी उपासना से शीघ्र फलदायी मानी गई है, जल्दी फल देने वाला है श्री गणेश। और ये चतुर्थी का व्रत कीजिए आप। और योग में भी अच्छा योग है, प्रीति योग है। किसी के साथ समझौता करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ है। अगर कोई रूठ गया है उसको मनाने के लिए ये योग में आप अगर प्रयत्न करेंगे तो वो भी मान जाएगा। और एक बात बताऊं, पंचक आज से शुरू हुए हैं। पंचक 5 दिन के होते हैं, जो धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के में पंचक माने जाते हैं। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। पंचक में आपको लकड़ी का काम, लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना या लकड़ी का छत बनाना, ये सब मनाही होती है। उसमें लकड़ी संबंधित काम नहीं करना चाहिए, उसकी मनाही है, उसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। और आज सबसे खास बात है, रात को कल भोर सुबह 4:05 पर शुक्राचार्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर है सुबह 4:05 पर और वो 7 अगस्त की सुबह तक 11 बजे तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र हमें कंफर्ट, लग्जरी सब देता है और पत्नी का कारक भी शुक्र है। किसी की कुंडली देखी जाए तो अगर लड़की कुंडली है तो उसमें जुपिटर जो कारक है, हस्बैंड का कारक है, वो देखा जाता है। लेकिन लड़के की कुंडली में वीनस कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है वो, क्योंकि पत्नी का कारक है। तो और 7th हाउस का भी स्वामी है, 7वें हाउस का, जो जीवन साथी के बारे में बताता है। तो पत्नी का कारक है और वो सुख सुविधाएं देता है। वीनस अगर किसी का अच्छा हो तो आप देखेंगे कि वो सब कुछ ब्रांडेड लेता है, कपड़े, जूते, चप्पल, इतना तक कि फ़ोन भी उसको आईफोन होगा हाथ में। और BMW, मर्सिडीज़ के नीचे बात नहीं करेगा। गाड़ी लेनी हो तो उसको ये छोटी गाड़ियाँ नहीं पसंद आती, उनको लेना हो तो ब्रांडेड गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज़ की बात करेंगे, फ़ोन भी आईफोन की बात करेंगे, कपड़े क्या, जूते चप्पल भी वो ब्रांडेड पहनते हैं। तो इस तरह से जिसका वीनस अच्छा हो तो वो ब्रांडेड कपड़े वगैरह लेते हैं। शुक्राचार्य हमें सुख सुविधा, लग्जरी से करते हैं और ज़्यादा करके वो अच्छे फल देते हैं। और कभी कभी किसी को 6th हाउस में हो जाए तो उसका वो नीच का हो जाता है, तो वो बुरे फल भी देता है। तो ये गोचर से थोड़े बहुत परिणाम सबको मिलेंगे, लेकिन शुक्र का उपाय करना चाहिए। हमें वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहिए। छोटी सी कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए मंदिर में जाके। और हो सके तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन को बढ़ाना है तो फ्राइडे के दिन अपने जीवन साथी के लिए वैनिला आइसक्रीम जरूर लाएं और खिलाएं, तो आपके जो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, आप हंसेंगे, आप बोलेंगे ये क्या उपाय है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप हर फ्राइडे को वैनिला आइसक्रीम अगर घर लाते हैं तो आपके जीवन साथी से रिश्ता आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये उपाय हैं, आप करके देखिए। तो ये गोचर आपको अच्छा फल देगा। आप शुक्रवार के दिन आप मंदिर जाइए और घी का दीपक जलाइए। तो ऐसा करने से आपकी सारी सुख सुविधाएं, जो मन वांछित फल है, आप उनसे मांग सकते हैं। फ्राइडे वाइट कपड़ा पहने, वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहिए और दही का दान करते हैं। तो ये थी आज की बातें। अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आता हूँ,
जब भी धर्म संकट में होता है तो मैं उसकी स्थापना करने के लिए आता हूँ। वैसे दुनिया में 2 तरह के लोग देखे गए हैं, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद, या तो रावण और विभीषण। एक भक्त बना है तो दूसरा दुष्ट। हिरण्यकश्यपु और रावण दोनों ही बहुत तपस्या की थी और बहुत ही उपलब्धियां मिली थी उन्हें, लेकिन वो दुष्ट बन गए थे। क्यों? क्योंकि ईश्वर से भी महान बनना चाहते थे, इसके लिए उसका उद्धार करना पड़ा था श्री कृष्ण को। विभीषण ने सारे लंका का सुख, वो विभीषण रावण का भाई था, लेकिन उसने सारे लंका का सुख छोड़कर भक्ति को अपनाया और वो भक्ति किया करते थे। जिसको भक्ति करनी होती है ना, उसे सारे सुख भी फीके लगने लगते हैं। दुनिया के सारे सुख फीके लगने लगते हैं। तो उसने सारे सुख को त्याग कर वो राम की भक्ति में लीन हो गए थे। संसार का सुख कैसे होता है? गन्ने की तरह होता है। गन्ना खाया है? गन्ने के टुकड़े मुंह में डालते हैं, हम खाते हैं, चूसते रहते हैं और कुछ वक्त के बाद उसका रस खत्म हो जाता है और हम फिर उसे थूक कर बाहर फेंक देते हैं। फिर दूसरा टुकड़ा उठाते हैं, उसका रस चूसते हैं और फिर चूस के एक वक्त आता है जो उसका पूरा रस निकल जाता है और वो एकदम सूखा हो जाता है, उसे फेंक देते हैं। तो संसार का सुख भी ऐसे ही है। हमें खाने का सुख, पीने का सुख, धन का सुख, कपड़ों का सुख, भगवान ने इतना सुख दिए हैं। हमारे पास इतने कपड़े दिए हैं कि अलमारी भरी पड़ी है, अलमारी खोलो तो कपड़े गिरने लगते हैं। हमारे पास क्या सुख नहीं है? जो भी सुख है, खाने का सुख है, इतना धन का सुख है कि आज ऑर्डर किया तो घर में पिज़्ज़ा आ जाता है। 400 रुपये का पिज़्ज़ा हम घर में मंगा सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। तो जो सुख हमारे पास है, और वो सुख के लिए बहुत लोग तरसते भी होंगे। आपने देखा होगा कि जो सुख हमारे पास है, वो सुख के लिए कई लोग तरसते होंगे। काश ये सुख हमारे पास होता। तो हमारे पास कपड़े हैं, भगवान की कृपा है। एक लड़के का एग्जाम्पल देती हूँ। छोटा लड़का था, ठंड के दिन थे, वो रोड पर सोया था। रात बहुत हो गई थी, ठंडी में कांप रहा था। हमारे पास तो ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई होती है, पहनने के लिए, ठंड से बचने के लिए हमारे पास कंबल, रजाई है, लेकिन उसके लड़के के पास कुछ भी नहीं था ओढ़ने के लिए। तो उसने सामने देखा कि बंद दुकान के पास पायदान पड़ा था। पायदान क्या होता है? जिस पर बहुत लोग पैर लगाते हुए जाते हैं। वो दुकान के बाहर पड़ा हुआ था। पता नहीं कितने लोग उसके पैर लगाकर गए होंगे, लेकिन उसने क्या किया? उसने वो पायदान उठाया और वो ओढ़कर सो गया। तो लोगों ऐसे भी हैं, लोगों के पास जो गरीब लोग हैं, वो रास्तों पे सोए हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है। हमारे पास ईश्वर की कृपा है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान दिए हैं। हम अब छत दिया है जो हम मकान में सो सकते हैं। लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जो बाहर खुले आसमान के नीचे सोए पड़े रहते हैं, रास्तों पे सोए पड़े रहते हैं। तो बहुत लोग के पास नहीं है। ईश्वर ने क्या आपने ईश्वर को थैंक यू कहा है? हमें हर वक्त ईश्वर को थैंक यू कृष्णा करना चाहिए। शरीर बहुत सुंदर दिया है, हमारे पास धन है, अच्छे कपड़े हैं, इसलिए शुक्रिया करना चाहिए। ये उनकी कृपा ही है कि हमें खाने को दिया है और उसे चबाने की शक्ति भी दी है। खाना तो दिया ही है, लेकिन उसके खाना खाने के लिए हमें उसको पचाने के लिए शक्ति भी दी है। कईयों को खाना नहीं पचता है, कई लोग को खाना नहीं पचता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। कई लोग का लीवर खराब है तो उन्हें फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। कई लोग का किडनी खराब होता है, किडनी खराब हो जाता है तो पानी पीने तक की मनाही हो जाती है, पानी तक नहीं पी सकते हैं, लिमिटेड पानी पीते हैं। कई लोगों का लंग्स में प्रॉब्लम होता है तो उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, बहुत लोगों को हो जाता है। कहीं पे कौन सा पार्ट खराब है तो कहीं तो उनको डायबिटीज हो जाती है और खाना पीने की मनाही होती है, मीठा खाने के लिए मनाही होती है। हमारे पास इन सब का सुख है। क्या हमने थैंक यू कृष्णा कहा है? क्या हम पानी पीते वक्त थैंक यू कृष्णा कहते हैं? क्या हम खाना खाते वक्त थैंक यू कृष्णा कहते हैं? चाय पियो तो मीठी है, चाय हम मीठी पीते हैं, और अगर हमने उस बीच हमने रसगुल्ला खा लिया तो चाय हमें फीकी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले की मिठास अलग होती है, चाय, दूध सब फीके लगने लगते हैं। वैसे ही अगर एक बार हमने भक्ति का रस चख लिया
एक बार हमने भक्ति का रस चख लिया तो फिर संसार का सुख हमें फीके लगने लगेंगे। तो हमें भक्ति का सुख ले लेना चाहिए। हमें कपड़े का सुख, धन का सुख सब तो दिए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, वो सब गन्ने की तरह है, हम तो सब यूज कर रहे हैं, हम सुख ले रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम फिर उससे हमें फीके लगने लगेंगे। जैसे हम गन्ने को चूस चूस के आखिर में जो बच जाता है उसे फेंक देते हैं, उसी तरह हम थोड़े वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। जिसने भक्ति का रस चख लिया हो उसे फिर किसी और सुख की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप भक्ति का रस लेके देखिए, नाम जाप करते रहिए, हरि नाम लेते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इतने भी ब्रांडेड चीजें ले लें, कितने भी ब्रांडेड चीजें ले लें, महंगे महंगे चीजें खरीद लें, लेकिन वो सपोज एग्जाम्पल, बेटे ने ब्रांडेड बाइक ले ली, 2 साल तक वो यूज करेगा, फिर उसे बाइक भी वो अच्छी नहीं लगने लगेगी, वो कहेगा कि ये बहुत खर्चा दे रही है, अभी मुझे दूसरी बाइक चाहिए। तो सांसारिक सुख ऐसे ही होते हैं, कुछ वक्त के लिए ही होते हैं, वो सुख हमें कुछ वक्त के लिए ही देते हैं। जीवन भर का अगर सुख चाहिए तो भक्ति का सुख लेना चाहिए। हमें अगर जीवन भर का सुख चाहिए तो हमें भक्ति का सुख ले लेना चाहिए। प्रभु भक्ति करो तो जीवन भर आपको दूसरे कोई सुख की आशा ही नहीं रहेगी और फिर किसी सुख की लालसा भी नहीं होगी। तो जो भी सुख मिला है उसके लिए थैंक यू कृष्णा कीजिए, क्योंकि कई लोगों को ये सुख नहीं मिला है, कई लोग ये सुख के लिए तरसते हैं। हमारे पास तो 6-7 जोड़ियां कपड़े हैं, लेकिन लोगों के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो उन्हें दान कीजिए। इतना तक कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं, अगर आपने मेडिसिन दान किया, कहते हैं कि दवाइयों का दान भी करना चाहिए तो आपकी बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपने कभी दवाइयाँ दान की है? नहीं की है तो करके देखिए। किसी को अगर पैसे नहीं है दवाई लेने के और वो बीमार है तो उसको दवाई का दान कीजिए, तो आपकी जो तकलीफें हैं वो सब भगवान दूर कर देगा। शुक्रिया अदा करते रहिए। सुबह उठें तो अगर आपकी आंख खुले तो पहले हमें थैंक यू कृष्णा कहना चाहिए, क्योंकि उसने एक हमें नया दिन दिखाया है। अगर पानी पी रहे हैं तो थैंक यू कृष्णा कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को किडनी की बीमारी की वजह से वो पानी नहीं पी सकते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पहले कृष्णा को भोग लगाइए, कृष्णा को घर में लाइए, कृष्णा को भोग लगाइए। ध्यान रखें, लहसुन और कांदे के बगैर जो खाना बनता है वो ही भोग लगता है, कृष्णा को लहसुन और कांदे का भोग नहीं लगाया जाता है। और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो लहसुन कांदे के बगैर होती हैं। आप दूध लगाइए, दही का भोग लगाइए, रोटी का भोग लगाइए, चावल का भोग लगाइए, दाल का भोग लगाइए, बिना लहसुन की दाल का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए। हम सीरा बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, उसका भोग लगाइए। तो भोग लगाइए और देखिए कि आपको बरकत हो जाएगी, धन दौलत आपके बढ़ जाएंगे, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। तो आप अगर खा रहे हैं, जब निवाला मुंह में डाल रहे हैं, उसके पहले एक कौर भगवान के लिए और बाहर निकालिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि जो भी है ये अच्छे से पच जाए, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पाचन शक्ति खराब होती है और उन्हें खाना पचता नहीं है, वो थोड़ा सा खाने के लिए तरस जाते हैं। तो आपको इतना सब सुख दिया है तो क्या आपने भगवान का शुक्रिया अदा किया है? नहीं किया ना? तो आज से ही कीजिए। जो भी आपको मिला है, जितना भी आपको सुख मिला है, धन का सुख है, कपड़ों का सुख है, सोने का सुख है। कई लोगों को तो रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां ले लेके वो लोग थक गए हैं, सालों से नींद की गोलियां ले रहे हैं, उनको आदत पड़ गई है और अभी उनको नींद भी नहीं आती, गोली लेने के बाद भी नहीं आती। आपको अगर नींद दिया है तो थैंक यू कृष्णा। सोने के पहले थैंक यू कृष्णा कहिए और उठने के बाद थैंक यू कृष्णा कहिए। अपना हाथ जोड़कर, हाथों को खोलकर अपने प्रार्थना कीजिए कि आज का दिन अच्छा जाए, क्योंकि दिन निकलना कब हमारा अंत हो जाएगा हमें पता नहीं है, कब हमारी लास्ट सांसें होगी पता नहीं है। तो आप सांस ले रहे हो तो थैंक यू कृष्णा जरूर कहिए और शुक्रिया अदा करते रहिए। तो आपको जो सुख मिले हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब जो मिले हैं वो सब प्रभु की कृपा है। तो प्रभु की कृपा के लिए उसे धन्यवाद जरूर करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा करते रहें और भक्ति का सुख लेते रहें, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो जीवन भर हमें साथ देगी। भक्ति हमारे जीवन भर साथ चलेगी और अंत तक साथ देगी। जीवन भर का सुख अगर चाहिए तो भक्ति का रस लेके देखिए, क्योंकि सांसारिक सुख है, सांसारिक सुख तो
ये जो भी सुख है वो सब एक गन्ने की तरह है, जिसे थोड़ा टाइम चूसने में मज़ा आता है। शुरू में तो मज़ा आता है चूसने में, लेकिन बाद में जब एक वक्त आता है जो उसका पूरा रस ख़त्म हो जाता है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सांसारिक चीज़ें, मटेरियल है, वो सब थोड़े वक्त के लिए ही हमें सुख देते हैं। बाद में फिर हमें मन खट्टा हो जाता है और उसकी रस पूरी निकल जाती है, फिर हम दूसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो ये हमारी भाग दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इनको सब छोड़ दीजिए। और जिसने भक्ति का रस ले लिया, भक्ति का सुख ले लिया, उसे फिर बाकी सारे सुख फीके लगने लगेंगे। और जैसे रसगुल्ले की तरह आप अगर चाय के बीच में रसगुल्ला खा लेते हैं तो रसगुल्ले की मिठास से चाय भी फीके लगने लगती है। वैसे ही भक्ति का सुख भी एक रसगुल्ले की तरह है जो हमेशा मिठास देगा, लेकिन बाकी सांसारिक सुख में फीके लगने लगेंगे। तो आइए हम सब हरि नाम जाप करें, महामंत्र का जाप करें, ताकि हम जो सांसारिक सुखों, जो विकार हैं, जो भी दुख है हमारे, जो भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से दूर रहें और सांसारिक सुखों से दूर रहें और हमें भक्ति का सुख मिल जाए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।